गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं ज्योग्राफी बीए ऑनर्स में एक टॉपिक दिया गया है ऊर्जा संकट, एनर्जी क्राइसिस। उसको आज हम देखने का प्रयास करेंगे। और आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बेल की आइकन की घंटी के साथ साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो मैं शुरू करता हूँ। ऊर्जा संकट से क्या आशय है? ऊर्जा संकट से आप क्या समझते हैं? तो बताया जा रहा है किसी भी परिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता ऊर्जा प्रवाह की मात्रा निर्भर करती है, क्योंकि यह ऊर्जा प्रवाह ही है जो पारिस्थितिकी तंत्र के जैव रसायन चक्रों को संचालित रख उसकी जीवंत को बनाए रखता है। अर्थात इसको आप समझिए कि किसी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा यदि नहीं होगा तो वो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यदि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी आवश्यकता से कम ऊर्जा उपलब्ध होने लगे तो ऐसी स्थिति उस पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए ऊर्जा का संकट कहलाएगी। ऊर्जा का संकट जैसे हम लोगों को जितना अधिक आवश्यक चाहिए, अर्थात ऊर्जा की कमी होना, इसको हम थोड़ा अच्छे ढंग से समझते हैं। मान लिया जाए किसी व्यक्ति को जितना आहार चाहिए उतना आहार नहीं मिल पाता है तो उसके लिए आहार की कमी कहलाती है। ठीक उसी प्रकार किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होता है और जितना आवश्यकता है उतना नहीं मिल पाना ही कमी कहलाता है या संकट कहलाता है। तो हम लोग ऊर्जा के संबंध में थोड़ा सा एक परिभाषा देखेंगे। ऊर्जा किसे कहते हैं? तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। वो ऊर्जा या मानव के लिए हो या पेड़ पौधा के लिए हो या वाहन के लिए हो या मोबाइल के लिए हो। मोबाइल के लिए आप लोग देखे होंगे कि जब बैटरी लो होने लगता है तो उसका ऊर्जा जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगा तो उसे हम लोग चार्जर से चार्ज करते हैं, अर्थात उसको ऊर्जा देते हैं। ठीक इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति कई दिनों तक भूखा रह जाता है तो उसमें कार्य करने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है, तो उसको फिर हम लोग क्या करते हैं? भोजन देते हैं, तो उससे उसको ऊर्जा प्राप्त होता है। तो हम लोग थोड़ा इसको विश्व स्तर पर देखेंगे। वर्तमान में विश्व की कुल ऊर्जा का 90% भाग पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयले से प्राप्त होता है। पिछले 50 वर्षों में ऊर्जा के क्षेत्र में पेट्रोलियम पर हमारी निर्भरता तेज़ी से बढ़ रही है, अर्थात हम लोग पेट्रोल पर ही सब कुछ करना शुरू कर चुके हैं। पेट्रोलियम उपभोग की मात्रा में वृद्धि तेजी से होते जा रही है। अब हम लोग देखेंगे ऊर्जा संकट के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक कौन कौन हैं। तो विश्व में ऊर्जा संकट के लिए उत्तरदायी कारकों में निम्नलिखित कारक मुख्य है। तो पहला है बच्चों औद्योगिक विकास। विश्व में विकसित तथा विकासशील राष्ट्रों में 20वीं शताब्दी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके कारण ऊर्जा खपत में कई गुना वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त एल्युमिनियम, लौह इस्पात, इंजीनियरिंग उद्योग में ऊर्जा की खपत अत्यधिक होती है। इन उद्योगों के विकास में ऊर्जा की मांग में और तेज़ी से वृद्धि की गई है। अर्थात इसमें बतलाया जा रहा है कि औद्योगिक विकास जब हुआ तो बड़े बड़े उद्योगों में पेट्रोलियम पदार्थ चाहिए, एल्युमिनियम को गलाने के लिए चाहिए, लोहा को गलाने के लिए चाहिए। तो क्या हो रहा है कि जब औद्योगिक विकास हुआ तो
ऊर्जा संसाधन की खपत अधिक हो गई है। पेट्रोलियम का बढ़ता उपयोग 20वीं शताब्दी में परिवहन, कृषि क्षेत्रों, मशीन, विद्युत उत्पादन, पेट्रोलियम का उपभोग तेजी से बढ़ा है। कृषि क्षेत्र में बढ़ते यांत्रिकरण से तथा परिवहन क्षेत्र में हुए विश्वव्यापी क्रांतिकारी परिवर्तन ने पेट्रोलियम की मांग में तेजी से वृद्धि की है। आज से 50 साल पहले आप लोग देखे होंगे गांव क्षेत्र में जानवरों से कृषि किए जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ट्रैक्टर से आपका छोटे छोटे आपका मशीन से कृषि किए जाते हैं जो कि पेट्रोलियम पदार्थ से चलते हैं। वर्तमान में विश्व के प्रति 10 वर्ष में पेट्रोलियम की मांग 10 गुना होते जा रही है। यही नहीं, विश्व की कुल वाणिज्यिक ऊर्जा में पेट्रोलियम का योगदान तेजी से बढ़कर वर्तमान में लगभग 75% तक पहुंच गया है। चूँकि पेट्रोलियम एक समाप्त होने वाली ऊर्जा है। क्या है? समाप्त होने वाली ऊर्जा है। अतः पेट्रोलियम के तेजी से बढ़ते उपभोग से भविष्य में विश्वव्यापी गंभीर संकट उत्पन्न होना स्वाभाविक है। उत्तम किस्म के कोयले के अभाव। विश्व के अधिकांश कोयला उत्पादक देशों में उत्तम किस्म के कोयले का अभाव, कोयले का भंडारण सीमित क्षेत्र में पाए जाते हैं या उनमें उत्तम किस्म के कोयले का अभाव है। ऐसी स्थिति में अधिकांश ऊर्जा की आपूर्ति पेट्रोलियम द्वारा ही की जा रही है। उत्तम किस्म के कोयले की अपर्याप्तता से विश्व में पेट्रोलियम उपभोग की दर और तेज़ी से वृद्धि हुई है। यदि उत्तम किस्म के कोयले हम लोगों के पास होता तो शायद पेट्रोलियम पदार्थ के उपयोग हम लोग कम करते। जल विद्युत तथा परमाणु विद्युत धीमी गति से विकास। इसमें क्या है कि जल विद्युत और परमाणु विद्युत यदि तीव्र से विकास होता या अत्यधिक हम लोग को प्राप्त होता तो पेट्रोलियम पर थोड़ा हम लोग कम आश्रित होते। उसके बाद बताया गया है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का विकसित कम होना। इसमें संदेह नहीं है कि जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोलियम, कोयला तथा प्राकृतिक गैस अधिकांश सिंचित भंडार 21वीं शताब्दी में ही समाप्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में समस्त मानव अपनी ऊर्जा आवश्यकता के पूर्ति के लिए गैर परंपरागत स्रोत पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन वैज्ञानिक गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए विकास में अधिकांश सफल नहीं हो पा रहे हैं। आज आप लोग देखे होंगे कि छोटे छोटे गाड़ियां ही सौर ऊर्जा के माध्यम से दौड़ाए जा रहे हैं, चलाने का काम किया जा रहा है, लेकिन बड़े बड़े गाड़ियों या वाहनों में सौर ऊर्जा का प्रयोग नहीं किया जा पा रहा है। तेजी से बढ़ती विश्व में जनसंख्या। विश्व की कुल जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10 करोड़ व्यक्तियों की वृद्धि होती जा रही है, जिसमें ऊर्जा की मांग में तीव्रता से वृद्धि होती है। जबकि जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उस गति से ऊर्जा का उत्पादन वृद्धि नहीं हो पा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि विश्व के अधिकतर विकासशील देशों में ऊर्जा का भयावह स्थिति उत्पन्न होने की संभावना व्यक्त किया जा रहा है। ऊर्जा संकट के प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी क्राइसिस। विश्व के प्रमाणित संचित पेट्रोलियम भंडारों तथा वर्तमान पेट्रोलियम उपभोग की दर को दृष्टिगत रखते हुए भूगोलवेताओं, यहाँ नेताओं नहीं होगा, भूगोलवेताओं का यह मानना है कि वर्ष 2040 तक समस्त पेट्रोलियम पूर्णतः समाप्त हो जाएगा तथा वर्ष 2040 से पूर्व के 2 दशकों में पेट्रोलियम उत्पादन में भारी गिरावट
तथा कीमतों में भारी वृद्धि विश्वव्यापी गंभीर ऊर्जा संकट का सामना करना होगा। इस विश्वव्यापी ऊर्जा संकट का मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो आज से 50 साल पहले आप लोग अपने माता पिता से पूछिएगा कि डीजल का क्या कीमत था, पेट्रोल का क्या कीमत था, गैस का क्या कीमत था। लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। बढ़ते क्यों जा रहा है? तो हम लोग इकोनॉमिक्स में देखते हैं कि जब कोई भी वस्तु का प्रोडक्शन अधिक होता है तो उसका डिमांड कम हो जाता है, और यदि कोई वस्तु का प्रोडक्शन कम होता है तो उसका डिमांड अधिक हो जाता है, जिसके कारण उसका मूल्य में वृद्धि हो जाता है। विश्व शांति को खतरा। खाड़ी क्षेत्रों के पेट्रोलियम भंडारों पर अपना आधिपत्य करने के उद्देश्य से यूरोप तथा अनेक पश्चिमी यूरोपियन राष्ट्र इराक, कुवैत, सऊदी अरब जैसे देशों पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग ने देखे होंगे खाड़ी युद्ध। खाड़ी युद्ध क्या होता है कि जिन जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है तो उस क्षेत्र में लोग जाना चाहते हैं, और जिसके कारण युद्ध होता है। कोई बोलता है कि हम निकालेंगे, कोई बोलता है कि हमें चाहिए, कोई बोलता है कि हमें चाहिए, और वहाँ के स्थानीय लोग का कहना होता है कि नहीं, ये मेरी ज़मीन में है तो ये मेरा है। तो इसमें झगड़ा झंझट शुरू हो जाता है। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव। जो देश अभी विकास कर ही रहे हैं उस पर प्रतिकूल, उसके अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना व्यक्त किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम की कीमतों में वृद्धि का जो सिलसिला 1973 कब से 1973 से प्रारंभ हुआ था, वह आज तक भी थमा नहीं है। सन 1979 में पेट्रोलियम की कीमत $24 प्रति बैरल थी, जो सन 81 में $34 प्रति बैरल तथा 2005 में $58 प्रति बैरल तक जा पहुंची है। इसी प्रकार 2015 से 16 में पेट्रोलियम की पुनः मई में पुनः 2016 में एक बार पुनः पेट्रोलियम मूल्यों में बढ़ोतरी देखी जा चुकी है। पेट्रोलियम की कीमतों में हुई इस तीव्र वृद्धि ने विश्व की समूची अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। पेट्रोलियम की बढ़ी कीमतों का सबसे अधिक दुष्प्रभाव विश्व के ऐसे विकासशील राष्ट्रों पर पड़ा है जिनके पास पेट्रोलियम के लिए विदेशी पूंजी का अभाव है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। ऊर्जा संकट से निपटने के लिए विश्व के अनेक देशों ने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा विकसित करने के लिए सार्थक प्रयास प्रारंभ कर दिए। इसके अतिरिक्त विश्व के कुछ विकसित राष्ट्र परमाणु ऊर्जा पर आधारित संयंत्रों का स्थापना कर पेट्रोलियम पर अपनी निर्भरता को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग ने देखा होगा कि आज से 20 साल पहले या 5 साल पहले एक टोटो, जो कि बैटरी से संचालित छोटा ई रिक्शा है, जो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अब ई रिक्शा, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा बनाने का काम किया जा रहा है, जिससे पेट्रोलियम पदार्थ पर निर्भरता थोड़ी कम होने की संभावना है। उसके बाद है तकनीकी क्षमता में सुधार। पेट्रोलियम उपभोग करने वाले मशीनरी की क्षमता बढ़ाने के लिए सफल तकनीक प्रयास किए गए, जिनके कारण आज पूर्व की तुलना में कम पेट्रोल उपभोग कर सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।
उदाहरण के लिए 1 लीटर पेट्रोल में 90 से 100 किलोमीटर की दूरी तक तय करने वाले दोपहियों का विकास किया गया है। इस चित्र को देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि एक अपने ज़माने का एक राजदूत मोटरसाइकिल हुआ करता था जो बहुत ही ईंधन को खाता था। इसमें मात्र प्रति लीटर 30 से 35 किलोमीटर के आसपास सफ़र करता था। लेकिन इसमें देखिए एक डिस्कवर वाहन है जो मेरा भी है, जिसमें अधिक 1 लीटर में मिनिमम 70 किलोमीटर के आसपास दूरी तय करती है। तो इससे भी और इसके तुलना में ये आज अधिक बिक्री हो रहा है, जिसके कारण आज ये वाहन जो है दोपहिया वाहन राजदूत कहीं कहीं देखने को मिलता है, नहीं तो ये विलुप्त होते जा रहा है। और इसका डिमांड आज कम पेट्रोल खाने वाली मशीनों का या वाहनों का मांग बढ़ते जा रहा है। ऊर्जा संकट के समाधान के उपाय। अब क्या क्या उपाय है जिसको हम लोग देखेंगे। पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करने के लिए कोयले का उपयोग पर बल देना। आप लोग ने देखा होगा एक गदर मूवी आई थी, उसमें कोयले के माध्यम से ट्रेन को चलाया जाता था। तो उसी प्रकार यहाँ बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम को निर्भरता को कम करने के लिए कोयले का थोड़ा अधिक उपयोग करना। तापीय विद्युत घरों को बंद कर उन्हें तापीय विद्युत जहाँ से बिजली प्रोडक्शन होता है वहाँ पेट्रोल का भी यूज़ किया जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ का भी यूज़ किया जाता है। तो उसको बंद कर कोयले पर आधारित तापीय विद्युत घरों में परिवर्तित कर दिया जाए। पेट्रोलियम के प्रतिस्थापन के लिए गन्ना तथा अन्य कृषि फसलों से प्राप्त एल्कोहल पर आधारित इंजन का विकास करना। आप लोग ने देखे होंगे वाइन जो होता है उसको आग में डालने से आग दहकता है, तो वो भी एक क्या है, एल्कोहल है। तो बतला रहा है कि कृषि फसलों पर आधारित एल्कोहल बनाना और उससे चलने वाली वाहनों या इंजनों को विकास करना। कोयले के परिवहन और अधिक सुलभ बनाया जाए। सस्ते गैर परंपरागत ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा के साथ साथ परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा के विकास पर अत्यधिक बल दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है, जनसंख्या को नियंत्रण हेतु प्रभावी कदम उठाया जाए। विद्युत घरों की पूर्ति इसमें थोड़ा घरों होगा, विद्युत घरों, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। विद्युत घरों की पूर्ति क्षमता का उपयोग किया जाए तथा ऊर्जा की बर्बादी को न्यूनतम किया जाए। इसमें बताने की बात यह है कि हम लोगों को कम से कम एक काम करना है कि यदि एक घर में 2 बल्ब जल रहा है तो उसको बंद कर दे, एक को बंद कर दे, ताकि बिजली का उत्पादन कम किया जा सके और आपका जो भी है पेट्रोलियम पदार्थ या कोयला कम जलाया जा सके। हम लोग जितना अधिक बिजली को कंज्यूम करेंगे उतना अधिक आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, उसको जलाना पड़ता है। क्योंकि हमारे राज्य में कोयला को जलाकर ही पेट्रोल का ये ऊर्जा का विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो हम लोग प्रयास करें कि सड़क में जो बल्ब बिजली के खंभे में लगे होते हैं दिन के समय नज़र पड़े तो उसको बंद कर दें, ताकि आप ऊर्जा को बचाने में
अपना योगदान दे पाएँ और देश की अर्थव्यवस्था को विकास में आपका नाम आ सके। अत्यधिक क्षेत्रों में वन का रोपण किया जाए ताकि ईंधन के लिए लकड़ी की, यहाँ पे थोड़ा गलती हुआ है, लकड़ी की खपत कम किया जा सके और लकड़ी का जो खपत हो रहा है उसको कम किया जा सके। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि आज ऊर्जा संकट एक विश्व स्तर की संकट बनते जा रही है। इसको समाधान करने के लिए उपरोक्त बताए गए बातों को जब तक हमारे भारतवर्ष के साथ साथ विश्व के प्रत्येक व्यक्ति आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक उपरोक्त समस्याओं का समाधान कर पाना असंभव है। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आप नोट्स भी बना सकते हैं और आप बेहतर एग्ज़ाम में नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे आशा है वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।